हेलो दोस्तों, VI इसका ऐड आपने तो देखा ही होगा। कई लोग काफ़ी इरिटेटिंग भी हुए, लेकिन वोडाफोन और आइडिया का जो मर्ज है वो बन गया है VI। मीन्स जो वोडाफोन यूज़र हैं, जो आइडिया यूज़र हैं, अब वो दोनों मिल करके VI बन गए हैं। अगर आप आइडिया या वोडाफोन यूज़र हैं और आप VI में कन्वर्ट हो गए हो तो उसका कोई फ़ायदा है, कोई नुकसान है, तो ये जानकारी जो है वो इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। प्लस जो वोडाफोन आइडिया यूज़र नहीं थे, इट मीन्स कि जो अब VI में नहीं आते, उनको क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं या नुकसान है, वो देखने के लिए भी आप ये वीडियो के साथ बने रहिए। और VI यूज़र्स के लिए एक बोनस ट्रिप भी है मेरे पास में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा सो दैट आपको वो बोनस पॉइंट जो है वो भी मिल जाए। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वोडाफोन और आइडिया एट लास्ट लगभग 2 साल लग गए, अब एक हो गए हैं और वो VI बन गया है। ऐड थोड़ा इरिटेटिंग है बिकॉज वोडाफोन का जो कुत्ता था वो हम सभी जानते हैं, काफ़ी पॉपुलर था, एंड व्हाट एन आइडिया सर जी। अब ये वोडाफोन और आइडिया मर्ज हो चुके हैं। अगर आप वोडाफोन की वेबसाइट पे जाएंगे तो वो VI पे लेकर के जाएगा, अगर आप आइडिया की वेबसाइट पे जाएंगे तो भी वो आपको VI पे लेकर के जाएगा। तो 2018 में ही ये डिसाइड हो गया था कि आइडिया और वोडाफोन मर्ज होने वाले हैं। और मर्जर का कारण कौन था? अपने डेटागिरी वाले जियो। तो जियो ने इतना सस्ता इंटरनेट पैक कर दिया हम लोगों के लिए कि आज से कुछ टाइम पहले हम कुछ और ही पे कर रहे थे, और जियो ने जब हमको 150 रुपीज़ में या 200 रुपीज़ में 1 GB डेली देना शुरू किया तो वोडाफोन सस्टेन नहीं कर पाया। आइडिया के उतने ज़्यादा यूज़र नहीं है, वोडाफोन के बहुत ज़्यादा यूज़र्स थे, लेकिन वोडाफोन एक इंटरनेशनल कंपनी है, तो इंडिया में आकर के जो टैक्सेस वगैरह हैं वो पे करने के चक्कर में उसके ऊपर काफ़ी लोन आ गया। प्लस ऐसा ऑफर जो जियो हमें दे रहा है वैसा वो वोडाफोन जो है वो कंटिन्यूस रख नहीं पाए, तो उनका मर्जर हो गया था। बट कुछ लीगल बैटल वगैरह हुए, लीगल इशू थे। एट लास्ट आज 2020 में VI एक हो गए हैं, वोडाफोन और आइडिया एक हो गए हैं। इससे सभी को, जो भी मोबाइल यूज़र है ना, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। उसका मेन रीज़न ये है कि आइडिया आपको सस्ते प्लान देता था और वोडाफोन का अच्छा नेटवर्क कवरेज था और एक अच्छा डेटा बेस था और सर्विस प्रोवाइड भी वोडाफोन अच्छा करता था, लेकिन प्लान सस्ते नहीं दे पाता था। अब वोडाफोन और आइडिया मर्ज हो गए हैं, जिसकी वजह से प्लान्स जो हैं वो थोड़े सस्ते रहेंगे बिकॉज आइडिया के साथ मर्जर है, और प्लस एक नेटवर्क कवरेज भी बहुत बेटर रहेगा। इसके साथ साथ हम जानते हैं कि इंडिया में कुछ एक ही लीडिंग कंपनीज हैं जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जियो, एयरटेल और वोडाफोन और आइडिया थे जो अब VI हो गए। अगर जियो फुल फ्लेज्ड कवर कर लेता ना मार्केट की, मान लो कि सबको जियो ही सिम कार्ड चाहिए क्योंकि वो सबसे सस्ता प्लान दे रहा है, और वोडाफोन बंद हो जाए, एयरटेल बंद हो जाए। हमने पास्ट में देखा कि यूनिनॉर जैसी कंपनीज बंद हो गई, इनफैक्ट टाटा जैसी बड़ी कंपनी जो है वो भी सस्टेन नहीं कर पाई। अगर कंपटीशन नहीं रहेगा और सिर्फ जियो रहेगा तो आज आपको 150-200 रुपीज़ में अगर डेली का 1 GB मिल रहा है तो हो सकता है कि जियो आपको ये बोल दे कि अब ये ऑफर ख़त्म हो गया है, अब आने वाले टाइम में आपको 150 की जगह पे 1500 रुपये देना पड़ेगा फॉर डेली 1 GB, और आपके पास कोई अल्टरनेट नहीं रहेगा। किस लिए नहीं रहेगा? क्योंकि जियो के अलावा बाकी कंपनीज तो बंद हो चुकी हैं। तो अब VI जब बन गया है तो एक बहुत बड़ा डेटाबेस बन गया, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो एक नेटवर्क में आ गए। एयरटेल एक अच्छा मॉडल है, हालांकि हाल ही में एयरटेल ने ये भी कहा कि 100 रुपीज़ में पर मंथ 1 GB मिलना चाहिए, तो वो भी प्लान सक्सेसफुल नहीं है, वो भी हम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि जियो हमें ऑलरेडी चीप रेट दे रहा है। लेकिन अब VI से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो सस्ते प्लान्स देगा, जिसकी वजह से जियो के सामने कंपटीशन रहेगा, और अगर बिजनेसेस में कंपटीशन रहेगा ना तो एंड यूज़र को, मतलब हम लोगों को बहुत एडवांटेज रहेगा, और अगर बिजनेसेस में कंपटीशन नहीं रहेगा ना तो बिजनेसमैन को, मीन्स जियो या VI जो भी अकेला रहेगा, जो भी मोनोपोली करेगा ना, उसका एडवांटेज रहेगा। तो एक हेल्दी कंपटीशन रहे, एक अच्छा कंपटीशन रहे। इसके बाद बात करते हैं जो अब VI में आ गए हैं, मीन्स वोडाफोन और आइडिया यूजर जो हैं वो VI में आ गए हैं, तो क्या आपको सिम कार्ड बदलना पड़ेगा? नहीं। जो अभी तक वोडाफोन और आइडिया के यूजर्स थे उनका नेटवर्क अपने आप VI में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको नेटवर्क का नाम VI दिखेगा। सिम कार्ड के ऊपर तो ऑफकोर्स नाम प्रिंट नहीं हो सकता, आपको नया सिम भी नहीं लेना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप ऑटोमेटिकली वोडाफोन और आइडिया में आ जाएंगे। एडवांटेज क्या हो जाएगा? प्रीपेड में आपको मेरे हिसाब से जो पहले का प्राइस था उससे थोड़े से सस्ते प्लान मिलेंगे। पोस्टपेड में मान लीजिए आपका 500 रुपीज़ का प्लान था, तो अभी आपको पोस्टपेड में हो सकता है कि ज़्यादा डेटा मिल जाए, या तो वो आपको
कम प्लान पे शिफ्ट करने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं कि 300 का भी प्लान आ गया है, 250 का भी प्लान आ गया है। वोडाफोन यूजर को बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा क्योंकि अब उनको सस्ते प्लान मिलेंगे। आइडिया यूजर्स को क्या एडवांटेज होगा कि वोडाफोन का जो मेट्रो सिटीज में था, शहरों में इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, मतलब बहुत पावरफुल नेटवर्क था। गांव वगैरह में भी अगर देखें तो वोडाफोन बहुत सक्सेसफुल रहा है। आइडिया का नेटवर्क का इशू रहता है। अब आइडिया यूजर को नेटवर्क का इशू नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, मींस जो नेटवर्क था, वो वोडाफोन का मिल जाएगा। तो इन दोनों के मर्जिंग की वजह से आप यूजर को, जो वीआई यूजर हो गए हैं, उनको बहुत सारे एडवांटेज है, पैसे के हिसाब से भी और सर्विस के हिसाब से। तो वीआई आने की वजह से सबको फायदा है, चाहे वो वीआई यूजर्स हो या ना हो, सभी को एडवांटेज है। एक बहुत अच्छी बात है ये। प्लस अब जो बोनस पॉइंट मैंने आपको बोला था, तो बहुत सिंपल है, वो ये कि वीआई का ऑफिशियल ऐप जो है वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप वीआई के ऑफिशियल ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए। आपको उस एप्लीकेशन पे सिर्फ फ्री में रजिस्टर करना है और आपको डेली 1 GB मिलेगा। ये वीआई ने एक प्रमोशन दिया हुआ है, तो ये एक छोटा सा प्रमोशन, ये एक छोटा सा बोनस आप लोगों के लिए है। आई होप कि ये वीडियो आपके काम आए। अगर आप वीआई यूजर हैं तो चेंज मत कीजिए। एक छोटा सा डिमेरिट है वो ये कि कल को हो सकता है कि आपके एरिया में नेटवर्क चेंज होने की वजह से 1 दिन या 2 दिन वीआई का नेटवर्क ना आए। ये पॉसिबिलिटी है, ये होता है, बिकॉज बैंडविड्थ वगैरह मैच करानी होती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्लीज़ 1-2 दिन की बात है, बेयर कीजिए। आपको एक बहुत सस्ती और बहुत अच्छी सर्विस वीआई प्रोवाइड करेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो वीआई के साथ बने रहिए, अपने सर्विस प्रोवाइडर के साथ बने रहिए, ताकि कंपटीशन क्रिएट होता रहे और एंड यूजर आपको, मुझे, मैंगो पीपल को एडवांटेज मिलता रहे। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर डालिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।